दाऊद बहुत सुंदर एक विषय बता रहा था। अर्थात जब दाऊद छोटा था और गोलियत से जब लड़ाई होने वाली थी तो उसने एक प्रत्युत्तर दिया था। निकालिए शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल 17। का 41%। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और ठीक है। दाऊद यहाँ पे प्रत्युत्तर दे रहा है गोलियत को कि तू तो भाला और सांप और तलवार लिए हुए मेरे पास आता है। ठीक है। अच्छा, दाऊद क्यों सामना कर पा रहा था उसका? दाऊद क्यों चला गया? बाकी के अंदर डेरिंग क्यों नहीं है? क्यों बाकी के अंदर हिम्मत नहीं आई किससे लड़े, उसका सामना करे? वहां पे लिखा है 42 पद पढ़िए। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। क्योंकि वो क्या था? लड़का ही था। दाऊद लड़का था और लड़के को हर कोई तुच्छ जानता है। लड़का मतलब जानते हैं? लड़का मतलब शारीरिक आत्मा। और इसलिए लिखा है कि शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें में उसे तुच्छ जानता है। और दाऊद जो बात कर रहा था वो परमेश्वर की बात कर रहा था, जिस परमेश्वर ने रीछों को मार गिराया, मेरे हाथों से शेर के जबड़े फड़वा दिए, आत्मिक बातें कर रहा है। वो तुझे भी हरा देगा। हंस रहे वो लोग, हाँ। उसके भाई लोग शर्मिंदा कर रहे हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे थे, अरे कहां जाएगा तू, चल इधर। पर उसने अपने आत्मिक युद्ध और आत्मिक अनुभव को बता दिया कि शेर के जबड़े फाड़ दिया, रीछों से बचा लिया परमेश्वर मेरे हाथ से। किससे? मेरे हाथ से। तो दाऊद बोली फलिस्ती क्या चीज है? ये आत्मिक बातों का वर्णन कर रहा था। इसलिए दाऊद उसी डेयरिंग के कारण सामना कर पाया। समझ रहे हैं? आप जब तक आत्मिक दशा में रहेंगे आप किसी भी मनुष्य का सामना करेंगे, और यदि शारीरिक दशा थोड़ी सी भी आई आपके जीवन में, आप नजर चुराना चालू करेंगे या भागना चालू करेंगे, संगति में आना रोक देंगे अपने आप को और छिपना आरंभ कर देंगे। क्योंकि आत्मिक मनुष्य के पास हिम्मत होती है, डेयरिंग होती है, शारीरिक मनुष्य के पास नहीं। और जब जब हम शारीरिक दशा को पकड़ेंगे, याद रखना, तब छिपेंगे, तब छिपने का प्रयास करेंगे, भागने का प्रयास करेंगे, बचने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक अवस्था में हिम्मत नहीं होती है। क्या जितने लोग संसार में बैठ हुए हैं, जो गाना अपन गा रहे थे, छोड़ तुझे जो दूर, उनको यह अनुभव जरूर है कि छोड़ के भागने के बाद वो हिम्मत कहां चला जाता है, सब खत्म हो जाता है। पर दाऊद यहां हिम्मत क्यों कर पा रहा था? आत्मिक दशा के कारण, आत्मिक स्थिति के कारण, क्योंकि उसको मालूम है कि वो परमेश्वर सिंहों के मुंह को फाड़ दिया है, रीछों को
मार गिराया है। और फलिस्ती वही बोल रहा है ये लड़का है। कौन है? हाँ, जो इब्रानी में लिखा है कि लड़के मांस और लहू के भागी है। लड़का अर्थात आत्मा और शरीर और लहू का भागी है। और इसलिए ये फलिस्ती को डेर दे पाया, फलिस्ती को सामना कर पाया वो, और उसको प्रत्युत्तर दे रहा है। और प्रत्युत्तर भी बहुत सुंदर दे रहा है ना, बढ़िया। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। किस नाम से आता हूँ? सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। नाम से तेरे पास आता हूँ। समझ रहे? तू भाला और सांग और तलवारें लिए आता है। और फिर दाऊद बहुत सुंदर एक प्रत्युत्तर दिया। 47 पद पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, जयवंत नहीं करता। परमेश्वर कभी जयवंत नहीं करेगा यदि एक मनुष्य तलवार और भाला लेके घूमता रहेगा। ठीक है, तलवार भाला लेके नहीं चलते ना आप लोग। क्या है तलवार वाला? है? क्या है तलवार वाला? जुबान, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। यशायाह क्या बोल रहा था? हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, तुम ऐसे हो गए हो, हाय तुम पर, तुम ऐसे हो गए हो। परमेश्वर देखा कैसा काम कर रहा। तब परमेश्वर डेमो दिखाया उसको, एक सराप को उतरवाया और सराप को उदाहरण के तौर पे 6 पंख थे उसके, 2 पंखों से मुंह बंद करवाया, 2 पंखों से पांव को रुकवाया और 2 पंखों से ऊपर उड़वाया। जैसे ही देखा यशायाह समझ आ गया, हे प्रभु हाय मुझ पर। शब्द बदल गया, उधर हाय लग रहा था, हाय तुम पर, हाय तुम पर सारा प्रचार कर रहा था वो। जब यशायाह 1 अध्याय से 5 अध्याय तक पढ़ेंगे उसमें सब में लिखा हाय तुम पर, तुम ऐसे पवित्र थे अब ये हो गए हो, वो हो गए हो, तुम में व्यभिचार पाए जाते, तुम में ये पाए जाते हैं। बहकर सुनाया। परमेश्वर बोला काम तो कर रहा है, बुद्धिमानी नहीं है, थोड़ा कुछ किया जाए। तब सराप को उदाहरण के तौर पे उतारा और वो 2 पंखों से जैसे ही मुंह बंद किया सराप अपना और पैर को रोका 2 पंखों से, वहां जब पढ़ेंगे लिखा है तो तब यशायाह को समझ आ गया, बोला कि हाय मुझ पर, मैं कैसा अशुद्ध होने वाला मनुष्य। ऐसा करवाया सारा। वो उदाहरण है सराप का। आज तक समझ नहीं आता मनुष्य को वचन पढ़ते समय क्यों है क्या। और जैसे ये बात समझ आ गई तो उसने तलवार को रोक दिया। किसको रोका? तलवार खड़ी बोली लेकर चल रहा था, सीधी बोली लेकर चल रहा था, सीधा वार करने वाला था वो। और यही दाऊद बता रहे हैं तलवार और सांड से जयवंत नहीं हो पाओगे, तलवार और सांड से जयवंत नहीं हो पाओगे। इसलिए एक काम करना है मेरे लिए, ये शायद 2 का 4 पढ़िए। आज इतने सारे विषय हैं मेरे समक्ष दिमाग में घूम रहे हैं, जाके बताओ। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और भी अपनी तलवारें पीट कर हाल की भाल और अपने भालों को हंसिया बनाएगा। हाँ, वो जाति जाति के झगड़ों को, ये भविष्यवाणी है ना, जाति जाति के जितने झगड़े हैं, जो झगड़े होते चले जा रहे हैं उनको मिटाएगा और तलवार को पीटकर हाल की भाल और अपने भालों हल के फाल मतलब जानते हैं? जो हल हाँ, वो हल में जो लोहा लगता है नीचे, हाँ, कसना, ठीक है। और अपने भालों को पीटकर हंसिया बनाएगा। क्या बना लेंगे? हंसिया। हंसिया। इसको पीटना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। और हंसिया क्यों बनाना है उसका कारण भी है। मीका की पुस्तक में भी लिखा है, 3 का 4 है कि शायद, पढ़िए तो।
वे उस समय यहोवा की दवाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा। वे उस समय यहोवा की दवाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, और उस समय वह उनके बुरे कामों का वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। आगे। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। हाँ, अपने तलवारें पीट कर हल के फाल और भाले से हंसिया बना लेंगे। ये अंतिम दिन की भविष्यवाणी है। समझ आ रहा है? अंतिम दिनों में ऐसा कर लेंगे। क्यों इसको करना है? आज भी मैं जानता हूँ बहुत लोग तो करते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं, वो फलाना भाई ऐसा है, वो फलानी बहन ऐसा, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, बोलते हैं नहीं? कभी देखने के बाद ये काम नहीं चलेगा। तलवार से काम नहीं चलेगा। लाख बुराई से भाई पुखराज गवाही दे रहा था। कुछ तो एक होगा वीक पॉइंट, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो उसमें गड़बड़ होगा जिससे वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि वो दोष तो लगा रहा है उस पक्ष में जिसमें वो साफ है, पर कुछ तो ऐसा पक्ष है जिसमें वो दोषी ठहरेगा। समझ रहे हैं? इसलिए तलवार से काम नहीं चलेगा। कारण यह है कि प्रकाशित वाक्य में साफ साफ कह दिया, पढ़िए उसको। चौदह पद से पढ़िए। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर। अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर। हंसुआ नहीं है तो लवनी कैसे करोगे? है नहीं तो काटेंगे कैसे फसल? इसलिए हंसुआ बनाओ बोल रहा है उसको। क्या करो? उसको बनाओ, हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है। क्योंकि लवने का समय, कटनी का समय आ पहुंचा है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा आंखें उठाकर देखो खेत पक चुके हैं, मतलब टपकने पर है। अब तलवार नहीं चलेगा। 2000 वर्ष पहले खेत पकने की घोषणा कर दी प्रभु यीशु मसीह ने। खेत क्या हो गए हैं? पक चुके हैं। अब कटनी का समय आ गया है। 2000 वर्ष से चल रहा है कटनी का समय। खेत पक चुके हैं। खेत के स्वामी से विनती करो, मजदूर भेजे। मजदूर कौन? मजदूर हंसिया पकड़ने वाला, अर्थात किसान। क्योंकि यूहन्ना 15:1 में लिखा है मेरा पिता किसान है। जकरिया 13 में लिखा है कि मैं किसान हूं, क्योंकि मैं लड़कपन से दूसरों का। और इसलिए दाग की बारी का कॉन्टेक्ट भी किसानों को मिलेगा। क्यों किसानों को? क्योंकि हंसुआ रहेगा उसके पास। क्या रहेगा? तो हंसुआ से पहले किसान बनना है आपको। हंसुआ लाने से पहले किसान बनना पड़ेगा। किसान का मतलब होता है दूसरों का दास हो जाना। दूसरों का, कितने लोग हैं यहाँ एक दूसरे के दास हैं? मेरे को अच्छे से याद आ रहा, कुछ विषय बता रहा। घर में कुछ हो गया, शायद मैं कुछ काम था क्या, तो मेरी पत्नी तुरंत बोल दी, तो बेचा बाइबल में लिखा है कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, तो करो। मैं विश्वास करो, मैं प्रत्युत्तर नहीं दिया उसको, क्योंकि मैं जानता था वो सही बोल रही, और मैंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सही वचन बोले। मैं कैसे काटूं उस वचन को? परमेश्वर के उस वचन को कैसे काटूं? क्योंकि मैं वहां उसको उत्तर दिया, लेना स्त्री लोग का काम कर लो करके, तो वो बोल दी, और मेरा वो उस समय ना बंद हो गया। वास्तव में मैं फिर जवाब नहीं दिया। भाई कंप्लेंट भी था उसमें,
फिर मैंने प्रत्युत्तर में देखा कि वो सही बात बोल रही थी। दास का मतलब होता है एक दूसरे के सहायक होना, दास का मतलब होता है एक दूसरे के निकट झुक जाना, एक दूसरे की सह लेना। समझ रहे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो सताए तो परंतु सहता रहा, अपना मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि वो दास बन गया था। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं किसान हूं, क्योंकि मैं लड़कपन से दूसरों का दास हूं। समझ आ रहा है? और जब तक इस दासता को आप नहीं सीखेंगे, दास बनना, तब तक हंसुआ नहीं मिलेगा। तब तक हंसुआ, फिर कटने के समय लवनी कैसे करेंगे आप अपने आप को? कैसे लवनी करेंगे हंसुआ लगा के? कि इसको खलियान में ले जाने का समय आ पहुंचा है। लूका में लिखा है 2 अध्याय में, पढ़ो उसको। लूका 3 17 पद पढ़िए। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं वो जला देगा। खलिहान अच्छी तरह से, और याद रखो खलिहान साफ हो चुका है, खलिहान साफ हो चुका है। वो खलिहान साफ करेगा और गेहूं को खत्ते में रखेगा, खलिहान में रखेगा और भूसी को जलाएगा। खलिहान साफ हो चुका है, अब खत्ते में खलिहान में ले जाने का समय आ पहुंचा। समझ रहे हैं? वो कटने की हुई वस्तु को या काट कर उसको खलिहान में ले जाने का समय आ पहुंचा है। काटना तो है पर तलवार पीट नहीं रही है। कटनी तो करना है पर हंसुआ नहीं है हाथ में। कैसे करेंगे मेरे प्रियो कटनी? कैसे कर पाएंगे अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार? इसलिए तलवार बंद करो। अब तलवार नहीं चलेगा। भाई बहन के प्रति तलवार चलाते, क्यों? क्योंकि रिलेशन है, इसलिए आदर नहीं। माँ बेटे के साथ तलवार चला रहा है, पति पत्नी के साथ तलवार चला रहा है। क्यों चला रहे हैं? क्यों? क्योंकि आदर नहीं है, पति है, आदर नहीं है, पत्नी है, बचपन से देख रहे, आदर नहीं है, भाई है। आपको मालूम है पतरस की किताब में लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश, राजपथधारी और याजकों का समाज। किसका समाज? याजकों का समाज। मतलब हर एक विश्वासी याजक के पोस्ट में है। और यदि आप याजक की निंदा करेंगे तो किसकी निंदा करेंगे? परमेश्वर की निंदा। कि सर्वप्रथम यदि वो आपका भाई है तो उससे भी प्रथम वो परमेश्वर का जन है। सर्वप्रथम यदि वो आपकी बहन है तो उससे भी पहले वो परमेश्वर का जन है। सर्वप्रथम यदि वो आपका पति है या पत्नी है, उससे पहले वो परमेश्वर का जन है। आपका प्रथम आदर उसके लिए परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए, ना कि अपनी ओर से। कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको ठहराया या जिस सुंदर बुलाहट को दिया, परमेश्वर की ओर से मैं उसका आदर करूंगा, उसकी आदर करूंगी। क्योंकि यदि मैं अपने मैं पे हूं तो मैं उसका आदर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, क्योंकि वो मेरा पति है। तो चला फिर जुबान इधर से, और कहां गया आदर? क्या उसे मसीह ने याजक के लिए नहीं बुलाया? क्या मुझको नहीं बुलाया? क्या हम सबको नहीं बुलाया? इसलिए एक दूसरे का आदर करो लिखा है। समझ रहे मेरे प्रियो? इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, बहस नहीं करना है, ना भाई से, ना बहन से, ना किसी से, क्योंकि आदर करना है उसका। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, जिस किसी ने इस छोटे में से छोटे के साथ जो किया, तो किसके साथ कर दिया? वो मेरे साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ।
मतलब हम बलवा करने वाले ठहरे किससे? निंदा करने वाले ठहरे किसका? उस मनुष्य का ना जिसके लिए बोल रहे, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने उसी पोस्ट के लिए बुलाया, उसी पद के लिए पदस्थ किया। इसीलिए किसी भाई और किसी बहन के लिए बुरी बातें मुंह से मत निकालना, ना उसकी बुराई करना, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने बुलाया है। और ये जान रखो, यदि आप उस पर वो तलवार चलाते हैं तो पहले ही कहा गया है कि यदि जो तलवार चलाएगा किससे मारा जाएगा? तलवार से मारा जाएगा। मारेगा तलवार। पतरस चलाया, सीधा बोल दिया, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। मैं इसके लिए नहीं आया हूं, बोला प्रभु यीशु मसीह। समझ आ रहा है? तो तलवार चलाना बंद करो, क्योंकि यदि तलवार चलाना बंद नहीं होगा तो जो पृथ्वी के ऊपर है मनुष्य उसका आदर नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का कहां से? प्रभु यीशु मसीह ने क्या घटना नहीं बताई धनवान मनुष्य के विषय में, लाजर के विषय में? भेज किसी को स्वर्ग से, बोले पृथ्वी पर जो है उसका आदर नहीं कर पा रहे, उसका सुन नहीं पा रहे, तो स्वर्गीय परमेश्वर का क्या? समझ आ रहा है मेरे प्रियो? इसलिए आरंभीकरण यहीं से होता है। इसी स्टेज में आपको उस भाई का आदर करना है, उस बहन का आदर करना है, उस पत्नी का, उस पति का, जिसको परमेश्वर ने जीने के लिए बुला लिया। आपके भाई बहन से पहले, आपके पति और पत्नी के नाते से पहले वो परमेश्वर का जन है। समझ आ रहा है? चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, पर आदर आपका वैसा ही होना चाहिए। और याद रखिए, यदि आप आदर नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर काम कैसे करेगा आपके जीवन में? कैसे करेगा मुझे बताइए। अनादर करने वाले ठहरेंगे। परमेश्वर काम बनाने के लिए बुला रहा है, हम बिगाड़ने पे लगे हुए। किस लिए बुलाहट दूंगा बोला? कि एचकेल में क्या लिखा है? 36 से 24-25 में पढ़िए, 22 से पढ़िए। 36 का 22। 36। और जिसके पास माइक है वही पढ़ेगा। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कर, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, तुम्हारे निमित्त नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। आगे, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया। समझ आ रहा है? जहां तुम गए थे, जहां जहां गए थे और मेरे नाम को बदनाम कर दिया, मैं उसी नाम को ठीक करने के लिए तुमको बुला रहा हूं। और फिर हो क्या रहा है? आने के बाद फिर उसी नाम को तो क्या फिर से बुलाए? फिर से बुलाए परमेश्वर कि फिर ठीक करेगा? एक ही बार बुलाया, कितने बार? इसलिए यहूदा में लिखा है कि उस विश्वास के लिए भरसक प्रयास करो जो विश्वासियों को कितने बार सौंपा गया? एक ही बार। एक बार सौंपा गया है, एक बार अनुग्रह के द्वारा बुलाया। अब वो दोबारा नहीं बुलाएगा कि फिर आ मैं तू मेरा नाम ठीक कर। इसलिए अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना। समझ रहे? एक वचन निकालिए, एक वचन याद है, शबोपदेशक की पुस्तक 3 उसका 22 पद पढ़िए। अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को फिर से देखने के लिए उसको नहीं लाएगा, वापस नहीं। उसके पीछे होने वाली बात को फिर से आप देखना चाहो, नहीं करेंगे। इसलिए जो एक बार अनुग्रह मिला है मेरे प्रियो, और वो नाम को ठीक करने के लिए बुलाया है, बिगाड़ने के लिए नहीं। जिस नाम को खराब कर दिए थे तलवार चला चला के, अब उसी नाम को हंसुआ चला के ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए बुलाया है
याद रखना, फिर वो बाद में लौटा नहीं लाएगा स्मरण करने के लिए। क्यों? समुपदेशक में लिखा है, एक दस से पढ़िए। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कर सके कि देख यह नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। हाँ, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और अब जो हो रही है ये भी जब हम प्राचीन हो जाएंगे तो याद करने वाला कोई बात वापस स्मरण नहीं होगा, कोई लौटाने वाला विषय नहीं होगा। इसलिए एक बार परमेश्वर अनुग्रह जो बोलता है ना, अनुग्रह का मतलब होता है दूसरी बार बात करना। अगर अनुग्रह नहीं होता तो एक ही बार बात करना। अनुग्रह का मतलब होता है दूसरी बार बात करना। अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर एक बार नहीं वरन दो बार बात करता है, दो बार बात करता है। दूसरा जो पक्ष है वो अनुग्रह का भाग, समझ आ रहा है? दूसरा जो पक्ष है वो अनुग्रह का भाग है। इसलिए उस अनुग्रह में हम आ गए हैं दूसरे भाग में। पहली बार बात कर चुका पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था, अब दूसरी बार बात कर रहा है। कौन सी व्यवस्था? नई व्यवस्था। हम दूसरी बातों में प्रवेश कर गए। पहला समाप्त होना, पहली बातें बीत गई, पहली बातें जाती रही, पुरानी बातें जाती रही। देखो सब नई की नई हो गई, नई वाचा। अब नई बात में जो दूसरी बार बात करता है उसमें पहुंच गए। अब तीसरी बार नहीं बात, समझ आ रहा है? लौटा नहीं लाएगा अब तीसरी बार। ये फाइनल है, फाइनल डेस्टिनेशन है, समझ रहे? इसलिए परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझे मेरे प्रियो। तलवार से काम नहीं चलेगा। ये रोक टोक भाई बहन को, ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा, वो जैसा भी है, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। देख कि तू कैसा है, देख कि तू कैसा है। समझ रहे? मैं कैसा हूं हमको यही देखना है, वो कैसा है उसको नहीं देखना है। कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। करने दो उसको जो काम। आप अपना काम करो। आपको हंसिया बनने बुलाया है, हंसिया बनाने के लिए बुलाया है, आप वो काम करो, आप उसका निर्माण करो। क्योंकि कटनी का समय आ पहुंचा है, कटनी का समय आ गया है, कटनी करने का समय आ गया है। वो भाले और तलवार से जयवंत नहीं करेगा। उसको पीटना पड़ेगा, उसको हल्के फाल बनाना पड़ेंगे, उसको हंसिया बनाना पड़ेगा। क्योंकि हंसुआ लगाएंगे तब कटनी के समय मेरे प्रियो, इससे काम नहीं चलेगा। समझ रहे? विषय तो इतने सारे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। बहुत सारे विषय इसमें जुड़ रहे हैं, कैसे बताऊं? बहुत सारे विषय बताते बताते शाम भी समाप्त हो जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाह रहा है, परमेश्वर क्या नहीं करना चाहता है। समझ रहे? इसलिए वो भाले और तलवार से जयवंत नहीं करेगा। याद रखना, तलवार आपको पीटना ही पड़ेगा, तलवार को समाप्त करना पड़ेगा, इसका अंत करना पड़ेगा, इसका खात्मा करना पड़ेगा। तब कटनी के समय आप अपने आप को परमेश्वर के समक्ष ले जा सकते हैं, बच सकते हैं। क्योंकि याद रखना, तलवार चलाने वाला व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय जब वो सताव आएगा वो बच नहीं पाएगा। समझ रहे? वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि अभी जो होने वाला है, जो दृष्टि दिख रही है बाइबल के अनुसार, वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि अभी जब वन गवर्नमेंट होगा तो वन गवर्नमेंट होने के बाद एक नियम होगा, एक चर्च होगा। समझ रहे? और वो सारा चर्च जा मिलेगा कैथोलिज्म में। इसमें
फिर जिसको प्रार्थना करना है, जिसको उपवास करना है, जिसको वचन सुनाना है, चर्च में जाए और करे। घर में फिर नहीं कर सकता, एकांत में नहीं कर सकता, वो समय निकट है। और उसके बाद यदि कोई करे उसको मार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अंत की बात बता बता के चेलों को बोला, और वो चेलों को नहीं बोला था, वो आह भर के प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यही पाया कि तुझे राज्य दे, मत डर। तू छोटे झुंड क्यों बोल रहा है? वहां कितने, वहां तो 3-3 हजार लोग थे, छोटा झुंड कहां से हो गया? हे छोटे झुंड मत डर। छोटा झुंड उसको बोल रहा है जो तितर बितर हो जाएगी, क्योंकि उस समय बताया सब तितर बितर हो जाएंगे, मारेंगे सबको। और इसलिए कहा कि जो कोई खेत पर है वो वापस छत पर है तो नीचे नहीं उतरना। उसका मतलब है कि जो जिधर है उधर से पलायन कर लेना, कपड़ा लेने और ये सब करने नहीं आना, धन संपत्ति बटोरने लूत की पत्नी के समान। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारा विषय बताया कि जब तुम ऐसा होता हुआ देखो और लोग ऐसा करें तो तुम पहाड़ों पे भाग जाना, वहां गुजर बसर कर लेना, छोड़ देना घर को, छोड़ देना पैसा धन संपत्ति जो तुमने कमाया है। क्यों? क्योंकि सबोपदेशक में पहले ही लेखक ने बोल दिया सब कुछ वायु को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? सब व्यर्थ है। तो वायु को पकड़ना नहीं, पहाड़ों पे भाग जाना बोला। पर याद रखना उसमें भी आपको नहीं छोड़ेंगे। पूछो क्यों? आधार कार्ड जो बनवाए हैं ये क्या दिए हैं? वो पहले से चिप पे ट्रांसफर होगा और आप जहां जहां जाएंगे आपको ढूंढेंगे, वो सब बता देगा इंडिकेशन कहां कहां आप छिपे। समझ रहे हैं? और क्यों? क्योंकि आप कैथलिक में तो जाओगे नहीं दंडवत करने, कैथलिक में तो जाओगे नहीं आप प्रचार करने, वहां संगति करने, कैंडल जलाने तो जाओगे नहीं, नहीं जाओगे तो गला काटेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया वापस नहीं आना, वही गुजर बसर कर लेगा, जो खाना है जो पीना है। क्यों? क्योंकि राशन में नहीं मिलेगा चिप के बिना। इसलिए बोला मत डरना छोटे झुंड, क्योंकि परमेश्वर की ये भाग्य है कि तुझको राज्य देकर डरना है, मृत्यु तो तेरा पीछा करेगी। और याद रखना जितने लोग आज तलवार लेके चलेंगे वो उस समय भाग नहीं पाए, वो फिर शरीर के विनाश के लिए नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेयरिंग नहीं होगा। मैं पहले ही बता दिया, डेयरिंग किसके पास होगा? आत्मिक जन के पास। शारीरिक व्यक्ति के पास डेयरिंग नहीं होगा जो परिस्थिति का सामना कर सके, जो नियम का सामना कर सके, आत्मिक व्यक्ति के पास होगा। इसलिए ये सब अंत की भविष्यवाणी थी कि कठिनी का समय आ पहुंचा है, तलवार बना लो, तलवार बना लो, कठिनी का समय आ पहुंचा है। और ये सब बहुत जल्द बीतने वाली है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप डरें, ताकि आप जाने कि कौन सा दिन आने वाला है हमारे जीवन में। समझ रहे? और वो सताव का दिन आने वाला है कि बहुत जल्द कलीसियाओं को सताया जाएगा। और इसलिए वन गवर्नमेंट की तैयारी है। समझ रहे? और याद रखना अनुग्रह के दिन के समाप्तिकरण भी बहुत निकट है अन्य जातियों के लिए। जो अन्य जातियों के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर की है ना, उसका अंत निकट है। अब अनुग्रह का समय समाप्त होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वन गवर्नमेंट होगा, कुछ ज्ञान की बात बता रहा हूं ना, सुन लेना लेकिन डरना। क्योंकि जब वन गवर्नमेंट होगा तो उसके बाद जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण, वहां अशुद्ध पशु का बलिदान हो जाएगा। और जैसे अशुद्ध पशु का बलिदान होगा, इजरायलियों की आंखें खुल जाएंगी, लिखा है। और जैसे आंखें खुली, अन्य जातियों के लिए द्वार बंद। और उसके बाद पीटते रहना जितना तलवार को पीटना, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद अनुग्रह का दिन समाप्त करने जातियों के लिए। समझ आ रहा है मेरे प्रिय? तो परमेश्वर की
काम करने वाला है, सब कुछ समक्ष है, सब दिख रहा है लक्षण। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को तलवार पीट कर भला बना लो, क्योंकि भजन संहिता में एक विषय लिखा है, भजन संहिता 33 17 पद पढ़िए। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को बच निकलने के लिए घोड़ा, वो अपने बड़े बल से किसी को नहीं बचा पाएगा। घोड़े का सहारा नहीं लेना। घोड़ा मतलब घोड़ा घोड़ा था अपने बल और अपने मैं और अपने बुद्धि, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला मनुष्य। समझ रहे? बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, अंत के दिन के लिए घोड़े की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को बचा। इसलिए अपने मैं का खात्मा जितनी जल्दी हो सके आप कर लो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा लड़ाई शैतान से नहीं है, आपके मैं से। अपने मैं से सबसे बड़ा युद्ध है कि वो बार बार आके खड़ा, शैतान से तो बात नहीं, पहले मैं के ऊपर तो जीवन होना है। और जितना जल्दी हो सके ये काम करो, जितना जल्दी हो सके ये काम करो, इसमें देरी नहीं करना कि अगले संडे कोई और अच्छा वचन सुना दे सुहावना। समझ रहे? अभी की संगति अभी के लिए सफिशिएंट है, बाद में नहीं। समझ रहे हैं? और इसलिए इन सारे विषयों को लेकर सोचते रहना। समुपदेशक की पुस्तक में लेखक एक बात बोला, इसको खुला रखना। सॉरी 12 उसका 13 पद। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ सुना गया। वहां लेखक सारा एक्सपीरियंस ले लिया। वहां लेखक बोलता है 1 अध्याय में 2 अध्याय में कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए कि संसार में होता क्या है, अपने मन को लगा के देखता हूँ। फिर बोला कि वो मन को संसार में लगा दिया, जा कमा खा पी, और एकदम धनाट्य भी था वो, वो मन धनी हो गया, एक्सपीरियंस ले रहा था ना। फिर देखा मतलब जो भी निकला है ना, तब लेखक क्या प्रत्युत्तर देता है? एक 12 से पढ़ो। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। समझ आ रहा है? वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना। ये अपना मन लगा कर तो देखा। बोलता है मैं थोड़ा मन लगा के देखता हूँ, फिर बहुत से पैसे कमाए, धनी हुआ। 24 पद में क्या बोलता है? 2 के 24 में मनुष्य के लिए खाने पीने 12 से पढ़ो। 2 का 12। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा। ये मन को मोड़ दिया देखने के लिए, सब कुछ एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था। फिर यहाँ से क्या होता है? मनुष्य 24 पद से मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। यह भी परमेश्वर की ओर से
यहाँ धनी होने के लिए नहीं बोल रहा है, मनुष्य खाए पिए और फिर से पढ़ो। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय बस परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय हाँ, और कुछ भी अच्छा नहीं। यहाँ धनी होने का कोई चीज नहीं था। परिश्रम करते हुए बस आनंदित रहे। क्यों आनंदित रहे? 12:5 का परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायक समझ आ रहा है? होती जो परिश्रम करता रहेगा निरंतर, वो चाहे थोड़ा खाए चाहे है। तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। रिक्शा चालक कमाया 500, 100 का पैक लगाया और 100 दोस्तों को पिलाया, 300 घर पे एकदम जाकर सुबह का उठा पता नहीं। इसलिए परिश्रम करते हुए धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना किस लिए लिखा है? क्योंकि मनुष्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं, सब दुख भरा है। और ये काम कैसा काम है बोलता है, देखो 1 का 8 पर पढ़ो। सब बातें परिश्रम से भरी हैं। सब बातें किससे भरी है? परिश्रम से भरी हैं। सब बातें कौन कौन सी बातें? ऊपर सब लिखा है। सूर्य उदय होकर अस्त होता है, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, मनुष्य धरती पर लगा रहता है, घूमता रहता है, समुद्र इधर जाती है, वो नदी उधर जाती है, फिर जा मिलती। सब कार्य परिश्रम से, कुछ भी काम बिना परिश्रम के नहीं होता। एटलीस्ट जब आप आंखें खोलकर अभी देख भी रहे हैं ना, वो भी मेहनत है। बल्कि क्यों बंद होती है जबरदस्ती, ऐसे ऐसे कहीं बैठे रहते हैं? कारण ये है कि इसमें ज्यादा बल लगने से ये थक जाता है, और थकने के कारण आप में उठाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। फिर आप कोशिश करते हैं ऐसा उठाने का, लेकिन ये थक गया है। हम पलक भी उठाते हैं तो उसमें भी परिश्रम, समझ रहे हैं? वो झपकी जो आता है ना, वो थकान के कारण नहीं, ये थक गया है, इसलिए वो ऐसे ऐसे होता है। तो ये भी परिश्रम से भरा है। सोचो, हम आँख खोल के जो देख रहे हैं वो भी परिश्रम है। सब काम परिश्रम से भरा है। और ये परिश्रम वाले काम को क्या कहता है? तेरा मन। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए यह ठहराया बड़े दुख का काम है। जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया, वो दुख का काम। समझ आ रहा है मेरे प्रिय? इसलिए मनुष्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करना, सब वायु को पकड़ना है। ये सब अनुभव लेके लेखक ने यहाँ पे लिख दिया। इसलिए वहां बोल रहा है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वो परमेश्वर घोड़े से प्रसन्न नहीं होगा, उसके बड़े बल से वो बचा नहीं सकता। अपने मैं से, अपने ईगो से, अपने अहम से नहीं बचा सकता मनुष्य। समझ आ रहा है? इसलिए वहां लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, क्या कर? परमेश्वर का बस। क्योंकि अब समय नहीं रहा कि मैं वो अर्जित कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। अब समय नहीं रहा। मैंने आपको पहले बता दिया कि वर्क गवर्नमेंट होने जा रहा है, और क्या क्या होगी वो घटना सब बता दिया। इसलिए अपने बुद्धि को सही जगह लगाइए, सही ठिकाने पे लगाइए, और चित लगाइए कि प्रभु अब थोड़ा ही समय बाकी है, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? थोड़ा ही समय बाकी है, अब तो आत्मा के लिए जी लेता हूं, अब तो आत्मा के लिए जी लेती हूं, क्योंकि समय थोड़ा बाकी है। इसलिए ये उपदेशक तो बोला प्रभु यीशु मसीह ने, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करें? तो कैसे पड़ता है? फिर आज्ञा बताई तो प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण, सारे धन, सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और उसी प्रकार दूसरा यह कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। फिर उत्तर क्या दिया प्रभु यीशु मसीह? यही कर तो जीवित तो पहला तो पकड़े, पड़ोसी छोड़ दिए। पहला आज्ञा पकड़ने का तो प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कोशिश भी कर रहे हैं, मैं यहाँ गिर रही हूँ, यहाँ उठ रही हूँ, यहाँ गिर रहा हूँ, वहां उठ रहा हूँ, प्रभु ये समझाना है। और पड़ोसी नहीं समझाना।
दोनों भाग को करने से आप जीवित रहोगे बोलता है। समझ आ रहा है? आपको दोनों भाग को पकड़ना पड़ेगा, तब यही करते तो जीवित रहेंगे। पृथ्वी के ऊपर जीवित रहने का आधार ही यही है मेरे प्रियो। पर यदि उस समय कोई इस रीति से नहीं चलेगा तो याद रखना, जब सताव आएगा ना, उस समय प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। और लिखा है ना, जो चुने हुए भी हैं भरमा देंगे। वो इसलिए क्योंकि चुने होने के बाद भी शारीरिक अवस्था हो जाएगी, शारीरिक दशा होती है। समझ रहे हैं? अब्राहम के बारे में क्या सुने हैं? अब्राहम परमेश्वर की बात को काट देता था, आपको मालूम है? परमेश्वर बार बार बोला, मैं तेरी निसंतान से तेरा वंश बनाऊंगा। आकाश के तारों को देख, हंस दिया, मजाक उड़ा दिया। प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बनाना कोई बहुत है, ज्यादा बात मत कर। क्या सोच रहे? परमेश्वर की बात काट दिया, सीधा कटाक्ष कर दिया। परमेश्वर बोल रहा है, ये बोला इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, वही बहुत है। फिर बोला, क्या बात करता है प्रभु, मेरे को संतान नहीं दिया, एलिएजर ही, मैं सोच रहा हूँ यही है, इसी को देख ले थोड़ा सा। तुरंत काट देता है परमेश्वर की बात। अब्राहम उस घड़ी तक तो नहीं समझा, पर कब समझा? जब निराशा में पहुंच गया, जब निर्बलता में पहुंचा, तो अब्राहम फिर परमेश्वर को समझने लग गया। क्योंकि इब्रानी में लिखा है कि निराशा में भी आशा रखकर, आशा कहां से आई? पहले तो बोल रहा था पुत्र की बात, आकाश के तारों को देख, इससे बनाऊंगा बनाऊंगा। वो हंस दिया, सारा भी हंस दी। जैसे वो 3 दूत आए बैठे भोजन के लिए, फूल के बनाया उनके लिए भटूरे और खिला रहा है, और ये चर्चा कर रहे हैं तेरा वंश होगा। सारा दरवाजे पे खड़ी हंस दी। क्या दूत ने देखा तो क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं? मैं नहीं हंसी। समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक एक मनुष्य निर्बलता में नहीं आता, तब तक एक मनुष्य को समझ नहीं आएगा। और जब वो लोग निर्बलता में आते चले गए, जितना परमेश्वर के ऊपर उनकी आशा बढ़ती चली गई, जब वो लोग छोटा बनते चले गए, परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा बढ़ता चला गया। उससे पहले अब्राहम घोड़ों के ऊपर भरोसा, और उसी घोड़े ने जिसके ऊपर भरोसा रखा था, इस्माइल उत्पन्न करवा दिया। परमेश्वर इधर आह्वान कर रहा है, उसने घोड़ा तैयार कर लिया, और उस घोड़े के द्वारा इस्माइल आ गया, जो लाभ का। इसलिए वहां लिख रहा है कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा उसको बचा नहीं सकता। समझ रहे मेरे? और इसलिए भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 147 उसका 10 पद पढ़िए। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हाँ, ना तो वो घोड़े के बल को चाहता है और ना ही पुरुष के पैर से प्रसन्न होता है। समझ रहे? घोड़े के बल को नहीं चाहता, वो प्रसन्न नहीं होता पुरुष के पैर से। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मनुष्य के पैर से प्रसन्न। अच्छा, आपको मालूम है जहां जहां ये शब्द आता है, खाली पुरुष पुरुष ही क्यों लिखा है? स्त्री क्यों नहीं लिखता? फिर हम उसको कन्वर्ट करके स्त्री भी बोलते हैं, स्त्री के लिए भी लागू है। कारण यह है कि उत्पत्ति के आरंभ से परमेश्वर ने आदम को ही बनाया, स्त्री को नहीं बनाया था। स्त्री तो आदम के हड्डी से निकली, इसलिए पुरुष में स्त्री भी आ जाती है। इसलिए बार बार वो पुरुष ही बोलता है, हर जगह पुरुष 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 पुरुष। समझ आ रहा है? क्योंकि निर्माण परमेश्वर ने उसका किया था, नारी का तो निर्माण बाद में हड्डी के द्वारा हुआ। समझ आ रहा है? इसलिए हर जगह वो पुरुष लिखा है, इसलिए वो पुरुष के पैरों को नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो घोड़े के बल को नहीं चाहता और ना ही पुरुष के पैरों को। अर्थात जब घोड़े का बल होता है, ये पुरुष का पैर भागता है, वेग से दौड़ता है, इधर उधर
बहुत दौड़ता है, और दौड़ने के कारण क्या बोलता है? दौड़ाना क्या चीज है? 15 पद पढ़िए। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। क्या दौड़ता है? वेग से दौड़ता वचन दौड़ना है, पैर नहीं। पैर नहीं दौड़ना है, घोड़े को नहीं दौड़ाना है। दौड़ेगा क्या? वचन। वचन वेग से दौड़ता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पुत्र ने वचन को प्रकट कर दिया। उस शब्द को कभी किसी ने नहीं देखा था, सुना बस था, परंतु पुत्र ने उस वचन को प्रकट कर दिया। और तुम भी, जो तीतुस ने कहा है, उस प्रचार के द्वारा उस वचन को प्रकट कर दो। तब ये वचन वेग से दौड़ेगा, आप नहीं। जो अपनी प्रशंसा चाहता है वो अपनी ओर से अपनी बड़ाई करता है, परंतु जो परमेश्वर की बड़ाई चाहता है वह सच्चा है। और परमेश्वर की बड़ाई चाहने वाला छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा बनेगा तो इसहाक बढ़ेगा। इस्माइल छोटा होगा तो इसहाक नहीं, तो इसहाक दबता चला जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं तो इसहाक दबता चला जाएगा, इसहाक बढ़ेगा नहीं, फिर वो छोटा ही रह जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ना तो मनुष्य के पैर से प्रसन्न होता है और ना ही घोड़े के बल को चाहता है वो, क्योंकि यदि घोड़े का बल रहा तो मनुष्य अपनी ही बुद्धि और अपने बल और अपने विवेक से भागता रहेगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता। और इसलिए भजन संहिता में वो कहता है 32 अध्याय क्या 32 उसका 9 पद पढ़िए। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। क्या नहीं रखते? समझ नहीं रखते। इसलिए घोड़े और खच्चर के समान मत बनना। घोड़े के पास सेंस ही नहीं होता, समझ ही नहीं है उसके पास, इसलिए उसके समान मत बनो बोलता है। समझ आ रहा है? उसके समान मत बनो, क्योंकि घोड़ा और खच्चर मूर्ख होते हैं, नासमझ होते हैं। तो घोड़ा बनना है? घोड़ा नहीं बनना है, क्योंकि घोड़े में लगाम नहीं लगाता, कुछ और लगाता है। लगाम किसी और पे लगता है, घोड़े में नहीं लगता। बिब्लिकल नियम उल्टा है। आगे उसकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। समझ रहे? एक वचन निकालिए। अच्छा, नीति वचन है क्या? नीति वचन 26 उसका 3 पद पढ़िए। घोड़े के लिए घोड़ा। घोड़े के लिए क्या है? घोड़ा। घोड़ा खाने के लिए तैयार है ना? फिर यदि घोड़ा बनेंगे तो घोड़ा भी तैयार है। घोड़े के लिए घोड़ा, इसलिए घोड़ा नहीं चाहिए उसको। आगे गधे के लिए लगाम। किसके लिए लगाम है? गधे के लिए। जो गधा बनने आ गया, गधा बनता चला जाएगा, छोटा बनता चला जाएगा, बेटे के रूप में आधा चला जाएगा, परमेश्वर वहां लगाम कसना चालू कर देगा। घोड़ा है तो छड़ी लगाएगा, घोड़ा लगाएगा। और आगे और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। समझ आ रहा है? लगाम किसके लिए है? गधे के लिए। घोड़े के लिए तो छड़ी है, घोड़ा है, क्योंकि वो समझ और उसको समझदार बनाने के लिए डंडा मार मार के समझदार बनाता है। समझ रहे? नहीं तो जो मालिक इतने वर्षों से घोड़ा गाड़ी बना के चला रहा है, आज भी वो सोटा पकड़ के चलता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है भागेगा। ईमानदार नहीं है घोड़ा। समझ आ रहा है? इसलिए घोड़ा जो है वो अपने बल को दिखाता है, अपने मैं को दिखाता है, अपने अहम को दिखाता है, अपनी इच्छा को पूरी करके अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले मनुष्य को दिखाता है, अपने मैं को बड़ा करके
करके अपने मैं के अनुसार भागने वाला मनुष्य को दिखाता है। और यहोवा घोड़े से प्रसन्न नहीं होता, उसके पैर को भी नहीं चलता। वो तो वचन वेग से दौड़ना चाहिए, ना कि मेरा मैं, मेरी इच्छा, मेरा बल, मेरी शक्ति वेग से ना दौड़े। परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ना चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई घोड़ा बने, क्योंकि घोड़ा मूर्ख होता है। कोई खच्चर बने, खच्चर भी मूर्ख होता है। बताओ, जो सबसे छोटा है परमेश्वर उसी को सराहना कर रहा है। घोड़ा बड़ा, खच्चर मंझला और गधा, और सराहना छोटे की हो रही है। सराहना छोटे की हो रही है। याकूब कौन था? सबसे छोटा। सबसे छोटा, उसी की सराहना हो रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे पहले छोटा। सराहना यदि पानी है तो छोटा बने। कुरिन्थी में लिखा है, तुम्हें यदि कोई ज्ञानी बनना चाहता है तो पहले मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, अर्थात छोटा बने। तब जाके परमेश्वर सराहना करेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आगे ले। समझ रहे हैं? नहीं तो सबोपदेशक में साफ लिखा है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, ठीक है, उससे काम लेता रहेगा, उसको मन आनंदित से भरता रहेगा। पर यदि कोई घोड़ा बना है तो कैसे करेगा उसको? क्योंकि परमेश्वर को तो अपना भाग लेना ही है। क्या काम करेगा सबोपदेशक? दो का 26 पद पढ़िए। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उस मनुष्य को वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। बुद्धि देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो अच्छा है और वो चल भी रहा है, वो बढ़ भी रहा है, सुंदर, और परमेश्वर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। चल आनंद से भरते चला जा, चल ज्ञान और बुद्धि से। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा चल रहा है। तो परमेश्वर ने दे दिया और उससे धन्यवाद भी ले रहा है परमेश्वर। पर अब पापी मनुष्य आगे, परंतु पापी को पापी मतलब वधा पापी नहीं बोल रहा है ना, जो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए दौड़ता है। समझ रहे हैं? जो अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपने बल के अनुसार चलने वाला मनुष्य, ऐसे मनुष्य को क्या करता है? वह दुख भरा काम ही देता है। वो कैसा काम देगा? दुख भरा, रोटी खाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं होती, बहुत सारी चीजें नहीं होती। समझ रहे हैं कि एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करती है हर जगह, ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको बताता हूं हिसाब, ठीक है? जैसे एक मनुष्य, लिखा है बाइबल में, पत्नी की खोज मत कर, पर एक मनुष्य नहीं सुन रहा है, नहीं मेरे को करना है, नहीं मेरे को भिड़ना है, मेरे को शादी करना है। उदाहरण बता रहा हूं ना, परमेश्वर छोड़ दी, जा कर और कर लिया शादी करने के बाद जीवन जीने के लिए आ गया। जैसे आया जीवन जीने, हमको लगा कि परमेश्वर की ओर से, उसकी इच्छा से सब कुछ हुआ है। नहीं, उसके दुख का भाग तो आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो बोया है वो काटेगा। उसको कुछ नहीं करेगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो तेरी इच्छा से तूने किया। तू वेग से भागता चला गया, तू अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वहां गया, ठीक है, उसको कर, पर मेरा जो काम है वो तो तेरे से लूंगा, वो तो तेरे से, तो इधर भी फंसा और इधर भी तुम की रोटी पालते रहोगा। उसको परमेश्वर ने नहीं किया, वो हमने जो बो दिया उसकी कटनी भी करते रहेंगे। और ये तो परमेश्वर अपना काम तो निकालेगा ही, मतलब इधर भी चूसेगा परमेश्वर आपको, आप तो इधर चुसवा ही रहे हो, क्योंकि ये आपने किया, इधर परमेश्वर का काम है।
परमेश्वर अपना काम तो निकालेगा आपसे, परंतु इधर जो दुख की रोटी और दुख भरा काम जो आप कर रहे हैं ना, वो आपका भाग आपने निर्माण किया है, जो बोया है आप उसकी कटनी। इसलिए बाइबल में पौलुस बोलते खोज मत करो नहीं तो फंस जाओगे। और मैं तुमको बचाना चाहता हूं, तुमको शारीरिक दुख होगा। क्यों बोल रहा था? वो इसी भाग के लिए बोल रहा था। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? वो इसी भाग के लिए बोल रहा था। और जो इस रीति से गए हैं वो आज जानते हैं अनुभव के द्वारा कि ऐसा ही हो रहा है। इधर तो खाया है, चल ही रहा है क्योंकि पालना है परिवार, इधर परमेश्वर के लिए भी जीना है। दुख बढ़ गया, बांट दिया हमने तो इधर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो आपका निर्माण किया हुआ पौधा है, उसको भी बढ़ना पड़ेगा, उसमें भी खाद पानी देना पड़ेगा। और इधर चुनाव किसने किया? इधर वाला चुनाव परमेश्वर। इसलिए लिखा है कि परंतु पापी को वो दुख भरा काम देता है। क्यों दुख भरा काम देता है? आगे, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके, ताकि वह उसको, यहाँ शब्दों को मैं तो रोक रोक के बोल रहा हूँ, समझना। वो पापी को दुख भरा काम इसलिए देता है ताकि वह, अर्थात वो पापी जिसको दुख भरा काम दिया उसको देने के लिए, अर्थात परमेश्वर को देने के लिए संचय करके, अर्थात काम कर करके क्या करे? परमेश्वर को देने के लिए इकट्ठा करे। पापी तो दे नहीं रहा है ऐसे, जिससे आनंदित है परमेश्वर उससे तो ले रहा है, चलो तो दे ही रहा है। परंतु जो अपनी इच्छा पूरी करने दौड़ा, अब उसको दुख भरा काम दिया क्योंकि परमेश्वर को उससे भी लेना है कुछ, तो दुख भरा काम देके इधर से संचय करवा रहा है, इकट्ठा करवा रहा है, ताकि परमेश्वर अपने लिए जो काम लेना उससे ले सके, अपने लिए धन्यवाद बढ़ाए, अपना काम निकाल सके। लेकिन दुख भरा काम वो तो देगा क्यों? क्योंकि उधर तुम्हारा विचार गया। समझ रहे मेरे प्रिय? उदाहरण के तौर पर इसलिए समझा क्योंकि वो वाला भाग वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर तो आपके ऊपर अनुग्रह कर दिया था करके, परमेश्वर ने आपको बुलाया, फिर से रिटर्न वापस बुलाया, बचाया, चलो जीते रहो। लेकिन उधर जो शारीरिक पीड़ा हो रही है ना, वो उसका परमेश्वर से संबंध नहीं है, उसका संबंध आपके बोने से है, जो आपने बोया है। इसलिए पौलुस बार बार बोल रहा था ऐसा को शारीरिक दुख होगा, खोज नहीं करना। समझ रहे मेरे प्रियो? तो ये दुख भरी रोटी खाना है, जितने खा रहे हो वो तो जानते हैं। कई लोगों ने हमको बोला कि भैया प्रभु के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, प्रभु के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, मेरे को करना है, जीना है। कैसे निकालेंगे? कुछ तो बो दिए हैं, उसकी कटनी भी तो बचा है, उसमें तो खाद पानी डालना है। नहीं होगा, संभव नहीं। आपको डबल काम करना पड़ेगा, डे नाइट। समझ आ रहा है? कुछ लोग घर की पूर्ति करने के लिए जो रात दिन काम करते हैं ना, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर की भी पूर्ति करनी है और वो वाली पूर्ति भी। तो आपका काम बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, फंस गए। समझ आ रहा है? इसी फंसने से पौलुस बचाना चाहता है। इसलिए सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में छोड़ दो कि जब तक प्रभु ना चाहे तब तक कोई कदम नहीं उठाना, प्रभु की इच्छा के अनुसार सारा काम करना। धीरज को अपना काम करने दो और समय का इंतजार करो। परमेश्वर ने ठहराया हुआ होगा तो सब कुछ होगा, परंतु याद रखना कोई अभिलाषा के कारण भाग रहा है तो याद रखना वो वाली कटनी जो काट रहा है ना, वो बहुत परेशान करेगा। फिर उसके लिए जो प्रभु में आपको जीना और बढ़ना है ना, वो बहुत बाधित होगा। समझ रहे हैं? इसलिए वो दुख भरा काम दे देता है, क्योंकि परमेश्वर को अपना तो संचय लेना ही है, अपना तो लेना ही है उससे भाग, पर दुख भरा काम को समझ रहे मेरे प्रियो? इसलिए घोड़ा नहीं चाहिए परमेश्वर को। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वो घोड़े के बल को नहीं चाहता, पुरुष के पैर को नहीं चाहता, वो वचन के वेग को दौड़ता है जो वो चाहता है उसको। इसलिए भजन संहिता में जो लिखा है 147 में, समाप्त करना 10 और 11 तक से पढ़ो।
ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न किससे होता है। प्रसन्न होता है? अपने डरवैयों से, भय खाने वाले, उससे संकोच करने वाले, उससे डरने वाले से वो प्रसन्न होता है। आगे, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा, उसकी करुणा की आशा जो मनुष्य लगाए रहेगा, परमेश्वर उसी के जीवन में काम करेगा। और ये करुणा क्या काम करता है मेरे प्रियो? भजन संहिता 31 उसका 16 पद पढ़िए। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार। वो करुणा से क्या हो जाएगा? वो करुणा की आशा जो लगाए रखते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार, उस करुणा से ही उद्धार है, उस करुणा के द्वारा ही उद्धार है। उस करुणा के बिना उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य, उसको करुणा की आवश्यकता है। परंतु जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं, दाऊद यहाँ बता रहा था कि परमेश्वर मेरी सहायता कैसे की करके। 32 उसका 10 पद पढ़ो। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कैसा मनुष्य करुणा से घिरा रहेगा? दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी। दुष्ट कौन? जो उसकी आज्ञा को नहीं मानना चाहता या उसकी इच्छा से भागता है, उसको बहुत पीड़ा होगी। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो किससे घिरा रहेगा? करुणा से। करुणा का बाड़ा लगा देगा। करुणा के बाड़े से क्या होता है मेरे प्रियो? दाऊद अपनी बहुत छोटी सी गवाही और बहुत सुंदर गवाही दे रहा था। भजन संहिता की पुस्तक में ही यहाँ क्यों अपने अनुभव को शेयर कर रहा है, करुणा से घिरा रहता है। भजन संहिता 18 अध्याय में एक घटना घटी थी। 18 उसका 16 पद से पढ़िए। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हाँ, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। आगे, उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। और आगे, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। यहोवा मेरा क्या था? आश्रय था। ये है करुणा। दाऊद अपनी गवाही दे रहा है, वहां बता रहा है कि जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहता है। वो करुणा क्या थी? उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। ये करुणा से घिरे रहने वाले मनुष्य की दशा है। ऐसे बचाता है परमेश्वर। जो उसकी करुणा की आशा लगाकर रखे वो करुणा से घेर देगा। और दाऊद बता, थाम लिया और गहरे जल में से क्या कर लिया? खींच लिया। पतरस को खींचा कि नहीं? हे प्रभु मुझे बचा। पतरस गहरे जल से बाहर आ गया और उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया। मुझे छुड़ाया बलवंत शत्रुओं से, और क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। ये है करुणा की आशा लगाए रखने वाले मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की दया। परंतु यदि याद रखना, जो घोड़े के बल से भागता रहेगा कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ये इससे वंचित हो जाएगा, इससे वंचित हो जाएगा। क्योंकि जो जाति बहुत सामर्थी है, जो शत्रु है, मार्ग में जो शत्रु है वो तो बहुत सामर्थी है। वो तो आपको पकड़ के बांध देंगे, तब आपको हियाव नहीं होगा कुछ करने का। ना वचन पढ़ने का हियाव होगा, ना संगति करने का हियाव होगा, ना किसी को गवाही देने का हियाव होगा। ठंडे में, क्योंकि घोड़े के बल से चल रहा है। किसके बल से? समझ आ रहा है? वो काम नहीं करेगा मेरे प्रियो। और इसलिए उस अंतिम दिन के लिए जो परमेश्वर ने पहले से ठहराया, हंसुआ तैयार करना है। हंसुआ अर्थात मसीह, हंसुआ अर्थात छोटा व्यक्ति, तब जाके परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि कठिनाई का समय आ पहुंचा है और अंत तो निकट है मेरे प्रियो। जो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ज्ञान जरूर है वो, परंतु वो हमारे लाभ के लिए, हमारे डरने के लिए है कि ऐसा होने वाला है। ये छोटे झुंड के ऊपर धावा और हमला करने वाले हैं। और जैसे ही मच्छी का निर्माण जो हो गया है, जब लगना आरंभ होगा तो ये अनाउंस हो जाएगा
और तब छोटे झुंडों को दौड़ाया जाएगा, इधर उधर भाग जाना पहाड़ों पे, तब चले जाना पहाड़ पे और नजर मत आना, वही भूख प्यास से मिटा लेना अपने आप को। क्योंकि परमेश्वर इस्राएल को जंगल में यही सिखाता रहा कि मनुष्य केवल रोटी नहीं से, इसलिए उसने भूखा भी होने दिया। और यदि आज जो भूखे होकर सह लेता है, उस घड़ी को भूखा रह जाएगा, चाहे 40 दिन, चाहे 50 दिन, चाहे 60 दिन, चाहे 100 दिन, चाहे सालों साल वो जंगल में भूखा रह के जीवन यापन कर लेगा। इसलिए वचन से जीवित रहना वो अभी से सिखाता है, ताकि जब परिस्थिति आए तो वो भूख तुझे निराश ना कर सके। समझ आ रहा है मेरे प्रिय? ये सब उन दिनों की तैयारी है, और दुर्भाग्यवश हम उन दिनों के निकट पाए जा रहे हैं जैसा देखने में आ रहा है। तो वो दिन तो निकट है, और जब ऐसा हो जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, मत डर छोटे झुंड, क्योंकि परमेश्वर तो यही भाया कि वो तुझे राज्य दे और तुझको राज्य देगा, और तुझे बड़े आनंद के साथ मखमल का वस्त्र पहनाएगा, और तुझे दुल्हन बनाने के लिए है, इसलिए डरना। समझ आ रहा है? इसलिए मेरे प्रियो, घोड़े के बल को नहीं चाहता, इसलिए उस मैं की लड़ाई जो हमसे चल रही है, उस मैं का खात्मा करना बहुत जरूरी है, उस घोड़े का खात्मा करना बहुत जरूरी है, उस बल का खात्मा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि तलवार जब तक चलाते रहेंगे, तलवार पकड़े रहेंगे, परमेश्वर एक तो जयवंत आपको करेगा नहीं, उल्टा आपकी मृत्यु उसी तलवार से हो जाएगी। क्या हुआ? गोलियत तलवार लेके आया था, क्या हुआ उसका? उसी तलवार से उसका गर्दन कटवाना है अपनी तलवार से, इसलिए उसको हंसिया बना लो, क्योंकि कटने का समय आ गया, कटने का समय आ गया है। इसलिए इस पुलिया को तोड़ने का समय आ गया है, काटने का समय आ गया है। इसलिए आपकी लड़ाई और आपका निर्माण किसी दूसरे मनुष्य के लिए नहीं है कि मैं 100 को जाके बताऊं, मैं 10 को जाके बताऊं, मैं 2 को जाके बताऊं। ये आपका काम नहीं है। आपका काम आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावों में बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर की खेती ये है, इस खेती को तैयार करना है, और उसमें परमेश्वर को आपका सहयोग चाहिए। इसलिए दाऊद पौलुस बोला, हम उसके सहकर्मी हैं, करेंगे काम उसके बारे में। इस खेत को तैयार कीजिए, और इस खेत को तैयार करने में सबसे बड़ी बाधा है आपका मैं, उसे रोक दीजिए। और उसे यदि आप रोकने में सक्षम हो गए तो याद रखना, ये खेत बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उपजाऊ भूमि बन जाएगी, जिसपे बहुत सी फसल दिखने लगेगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करें इन वचनों के द्वारा, कि हम इस वचन के द्वारा सच्चे विवेक को थामे रहें और जान सके कि प्रभु क्या चाहता है, ताकि मेरे प्रियो इसी रीति के अनुसार हम चलते रहें। और जब परमेश्वर आए, या विश्रांति का दिन आए, या वो सताव का दिन आए, तो सब कुछ सह सके। नहीं तो याद रखना, इस अवस्था में चलते रहे भरमा दिए जाएंगे, उस समय ग्रहण कर लेंगे शैतान के नियम, क्योंकि हिम्मत नहीं होगी, सामर्थ हट गया रहेगा, सामर्थ हट गया रहेगा, और उतने ही के पास सामर्थ रहेगा जितने छाप लगी हो। और जिसका छाप हट गया, वो लगता तो रहेगा मैं जी रहा हूं, क्या चल रहा हूं, प्रभु अनुग्रह कर रहा है, अंतिम समय में वो शैतान के नियम को अपना लेगा। क्यों? क्योंकि छाप गया है। इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, मत करो। छाप हट गई तो आप धोखे में लगेगा कि जी रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, प्रभु कुछ तो वचन से बात कर रहा है। फिर जब समय आएगा तो सब खत्म करेगा, पता पड़ा छाप ही नहीं। समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, और अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलते रहें, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जो व्यक्ति अनुग्रह के दिन रहेगा, जब आवश्यकता होगी तो वही अनुग्रह उसकी सहायता करेगा। समझ आ रहा है मेरे? इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम देख सके, हम चित्त लगाएं कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। जिस काम को आपने ठीक करने के लिए मुझे बुलाया, जिस नाम को ठीक करने के लिए बुलाया, मैं आज उसको खराब कर रहा हूँ, मैं उसी को बिगाड़ने में लगी हूँ, उसी को बिगाड़ने में लगा हूँ।
ये आपका मंदिर जिसे आपने अनुग्रह के द्वारा सजाना आरंभ किया, मैं अपने मैं के कारण तेरे मंदिर को नष्ट करने लगा। ऐसा ना हो कि तू मुझे नष्ट कर दे और जो इच्छा पूरी करने की लालसा मैं रखता हूँ वो भी समाप्त हो जाएगा और मैं भी, क्योंकि दुष्ट और छली मनुष्य आधी आयु में जीवित नहीं रहेंगे। यदि आप परमेश्वर से छलावा करोगे, परमेश्वर से धोखा दोगे, तो आधी आयु में ही आपका समापन हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर जी नहीं पाएगा वो आधी आयु में। इसलिए बोला जो मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आप सहयोग जताएं मेरे प्रियो, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है एक अंतिम वचन पढ़ देते हैं फिर उसका समाप्त करें। एक 147 उसका 2 पद पढ़िए, 1 से पढ़िए। याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। यहोवा क्या कर रहा है? यरूशलेम को बसा रहा है। यरूशलेम को बसाना आरंभ कर दिया। क्या चल रहा है वहां पे इस्राएल में? वही सब चल रहा है, सब हो रहा है। समझ रहे हैं? यरूशलेम को बसा रहा है और वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करना है। सब इकट्ठा तो होना इकट्ठे। जहां लोग तो वही गिद्ध इकट्ठे हो गए, गिद्ध इकट्ठे, क्योंकि लोग तो रायपुर में ही दिखाई थे। वो निर्माण कर रहा है, वो इकट्ठी कर रहा है। उसी निर्माण में आपको सहयोगी बनना है, सहकर्मी बनना है। बनेंगे, मिट्टी और गारा लाने का काम करेंगे। हमको वही काम करना है। हमको परमेश्वर का सहकर्मी बनना है और इस भूमि को, इस घर को, इस यरूशलेम को या इस मंदिर के निर्माण में परमेश्वर की सहायता करना है, ना कि अपने मैं के पीछे चलना। समझ आ रहा है? ये सारा काम चल रहा है। प्रभु ने चाहा तो और बताएंगे कभी उसकी प्लानिंग कि वो उत्पत्ति से लेकर अब तक क्या कर रहा है और बीच में इतने काम क्यों कर रहा है वो, और प्रभु यीशु मसीह क्यों आए और अब तक क्या काम कर रहे हैं, कभी बताएंगे मेरे लिए। समझ रहे हैं? भले वो ज्ञान की बातें हैं लेकिन तो भी हमारे लाभ की। हम सारा ज्ञान नहीं परोसते, लेकिन जो लाभ का ज्ञान है उसे बता देते। समझ रहे हैं? इसलिए अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय माने और उसके उस अनुग्रह की पहचान करें जो उसने अंत के दिन में किया। सो आइए मेरे प्रभु हमारे साथ